हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कोरिलेशन पढ़ रहे थे कि कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन क्या होता है? वही होता है जो दो वेरिएबल्स के बीच में हम क्या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कितने वैल्यू से इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिव है तो कितने वैल्यू से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम कल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, जीरो पे जब बात करी थी तो वीडियो कट हो गया था। तो जीरो जीरो पे होगा तब क्या होगा बच्चे? नो कोरिलेशन होगा, मतलब दोनों के दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। कैसे नहीं है? अगर मैं ये डिफाइन करने की कोशिश करूँ कि 11th क्लास में जो कितने मार्क्स बनेंगे बच्चों के, ठीक है, कितने मार्क्स आएंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि जो ज़्यादा हाइट है उस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आएंगे और कम हाइट है उस बच्चे के कम मार्क्स आएंगे। अगर ये वेरिएबल ले रही हूँ तो क्या है? गलत है भाई। ऐसे हाइट से थोड़ी ना डिफाइन कर सकते कि ज़्यादा हाइट वाले के ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कम हाइट वाले के कम मार्क्स आएंगे। कैसे डिफाइन कर सकते कि ज़्यादा पढ़ेगा भाई उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कम पढ़ेगा उसके कम मार्क्स आएंगे। तो हाँ, उस लेवल पे ले सकते हैं पर हाइट के लेवल पे तो नहीं ले सकते ना। तो क्या हुआ, जो मैंने वेरिएबल्स ले लिए वो ही मैंने क्या लिया बच्चे, दोनों के वो उसमें जो वेरिएबल लिया वो मैंने क्या ले लिया? गलत ले लिया है। इसलिए जो मेरी वैल्यू आएगी वो भी गलत आएगी। गलत क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, और जीरो वैल्यू आएगी तो मतलब नो कोरिलेशन। दो जो वेरिएबल्स लिए उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई? जीरो आई। ठीक है बेटा। अब जो हम कोरिलेशन होता है उसको मेज़र करने के कितने होते हैं बच्चे? 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं कोरिलेशन निकालने के। ये जो वैल्यूज़ निकालने के लिए कितने मेथड्स का यूज किया जाता है? 3 मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चे? फर्स्ट तो होता है स्कैटर डायग्राम जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, जो हम कल आने वाले दिन में पढ़ेंगे। और थर्ड जो होता है जो हमें नहीं पढ़ना है, तो तुम्हारे सिलेबस में से कट हो गया है, वो है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। ठीक है बच्चे, तो हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? ओनली 2 मेथड्स पढ़ना है कि 2 मेथड्स से कैसे हम कोरिलेशन निकालेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्केटर डायग्राम, उससे कैसे कोरिलेशन निकालेंगे। ठीक है बच्चे, स्केटर क्या होता है? स्केटर मीन्स कोई लाइन वाइन खींच के, है ना। तो लाइन वाइन किस में? डायग्राम में ही खींचेगी। ठीक है, तो स्केटर क्या होता है? स्केटर डायग्राम ऑफर्स ए ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन को क्या देता है बच्चे? उसको ग्राफिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना, वही क्या होता है? स्केटर डायग्राम होता है। तो स्केटर डायग्राम में क्या करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे, उसमें कोरिलेशन की वैल्यू पुट करेंगे और निकाल देंगे कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कितनी वैल्यू से अफेक्ट कर रहा है, कितनी वैल्यू से अफेक्ट नहीं कर रहा है। बस एक क्या होगा, उसमें वैल्यूज निकलेंगी नहीं। क्या करेंगे? हमें आगे करेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा कैसे यूज करेंगे, तब आएगा अच्छे से। लेकिन अभी ये देख लो कि वो क्या होता है, ओनली ग्राफिक एक्सप्रेशन होता है कि ग्राफ बनाएंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, उसी से हमें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्कैटर डायग्राम में क्या मिलता है? हमें रफ आइडिया मिलता है कोरिलेशन का। और इसमें जो कोरिलेशन है उसकी क्या नहीं मिलती, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चलती है। बस एक रफ सा आइडिया मिल जाएगा कि इसका डायरेक्शन ऊपर की साइड में जा रहा है तो क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। जैसे प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, और अगर नीचे डाउनलोड स्लोप आ रहा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव है दोनों के बीच में। जैसे डिमांड और किसके बीच में होता है? प्राइस के बीच में होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? ओनली रफली आइडिया मिलता है। तो स्केटर डायग्राम में कितने कितने बनेंगे डायग्राम, तो देखते हैं। ठीक है, अगर वैल्यूज ऐसे जा रही है, हम करेंगे ना मैथड्स को यूज करेंगे तब पता चलेगा वैल्यूज कैसे डाली जाती है, कैसे इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। ठीक है, अगर वैल्यूज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रही है, बिल्कुल एक लाइन में, सीधी लाइन में जा रही है, ठीक है, तो कौन सा है? क्या बोलेंगे? क्या आ गया? क्या निकल के आया? ये कौन सा है? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। जैसे सप्लाई और प्राइस के बीच में होता है, अपवार्ड जाती है ना, तो वही। तो कौन सा बन जाएगा इसमें डायग्राम? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन बन जाएगी। और आर की वैल्यू क्या होती है? तो 1 होती है, जो हम पढ़ चुके हैं कल। ठीक है, अगर बिल्कुल वैल्यू ऐसे आ रही है, नीचे डाउनलोड स्लोप ऐसे आ रही है, जैसे किस में होता है? डिमांड और प्राइस के बीच में होता है, तो क्या क्या हो जाएगा? क्या आगे क्या हो गया हमारा? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन निकल के आ गया, जिसमें आर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, और अगर वैल्यूज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज है, फिर भी हम एक रफली से ऐसे 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 एक लाइन
ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वैल्यूज़ तो यहाँ पे भी है, लेकिन जा कैसे रही है, ऊपर की साइड में जा रही है, अपवर्ड जा रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं जा रही ऊपर नीचे, ठीक है। कैसे जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि कहाँ कैसे जा रही है, ऊपर लाइन, रफली लाइन कैसे जा रही है, ऊपर की साइड में जा रही है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम एक रफली जब ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन आएगी वो किसकी साइड आएगी, डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट में क्या और इसमें क्या क्या डिफरेंट होता है कि परफेक्ट में बिल्कुल जो आएंगी जो वैल्यू ऐसे जाएंगी बिल्कुल ही, ठीक है, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 वैल्यू नहीं जाएंगी, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस होता है, इसमें जो वैल्यू है बिल्कुल सीधी जाएंगी, इसमें जो वैल्यूज होंगी जो उनके आसपास में रहेंगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं रहेंगी, बिल्कुल ही आसपास में आएंगी, ताकि हम लाइन को ड्रा कर सके, ठीक है। लाइन को ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सा, नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन होगा तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू, ठीक है, बहुत सारी वैल्यू, ठीक है। ये हमें पता ही ना चले कि जो लाइन जो ड्रॉ हो रही है वो अपवर्ड हो रही है या फिर डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है। वो क्या होता है, नो कोरिलेशन। और जो आर की वैल्यू क्या होती है, उसमें 0 होती है, ठीक है बच्चे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ बच्चे, एक क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, मेक स्कैटर डायग्राम टू शो इफ द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, एंड इफ द रिलेशन इज स्ट्रॉन्ग और वीक। क्या बोल रहे हैं बच्चे कि हम एक स्कैटर डायग्राम, एक जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है और वेट दे रखा है। तो वो बोल रहे हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप बताओ कि कैसा है उनके बीच में, उनको पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाइट जैसे बढ़ रही, वेट जैसे होता है ना, जितनी हाइट होती है उतने ज़्यादा वेट बढ़ता जाता है, तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उनमें क्या निकालना है, उनका रिलेशनशिप निकालना है, क्या क्या रिलेशन बन रहा है दोनों का। तो हाइट दे रखा है बच्चा, हाइट क्या क्या दे रखी है, हाइट, और दूसरी साइड में क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, ठीक है। अब हाइट कितना कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है किस में, सेंटीमीटर में दे रखी है, किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। और जो वेट दे रखा है वो किस में दे रखा है, किलोग्राम में, किलोग्राम में होता है वेट, और हाइट सेंटीमीटर में। द हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है कि अगर 180 हाइट हो तो जो वेट होता है वो 65 होता है, ठीक है। अगर 150 हाइट हो तो वेट कितना आता है बच्चे, 54 होता है। अगर हाइट 158 हो तो जो वेट आएगा वो 55 आता है। अगर हाइट 165 हो तो वेट है वो 65 आता है। अगर हाइट 175 हो तो वेट 60 आता है। अगर हाइट 163 हो तो वेट 54 आता है। अगर हाइट 195 हो तो वेट 63 आता है। और अगर हाइट 155 हो तो वेट कितना आता है, 50 आता है। अब ड्रॉ करें कैसे बनता है, ठीक है। कितने वेरिएबल है, हाइट है, वेट है, मतलब कितने वेरिएबल हुए, 2 हुए, ठीक है। हाइट को क्या वेरिएबल मान लो, y वेरिएबल, और वेट को क्या ले लो, x, ठीक है। अब ड्रॉ करें, यहाँ पे ग्राफ तो बनाना आता ही होगा ना। यहाँ पे 0 पुट कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 0 वैल्यू होती है ना, बनाया हुआ है तुम्हें। यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल ले लो, यहाँ पे y पे क्या है, हमारा हाइट है। हाइट कहाँ से शुरू हो रखी है, देखो, ठीक है, 150 से नीचे भी है कोई 150 से नीचे है, नहीं है, तो 150, तो शुरू किससे कर दो, 150 से ही ले लो, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं पर हमें पता है कि हमें कैसे कैसे लेना होता है। तुम अच्छे से, तुम्हें आता होगा ये सब चीज़ें ना। 150 ले लो, 160, 170, 180, 190 और यहाँ पे 200, ठीक है। अब हाइट, अब वेट देखो, यहाँ पे क्या लेना, यहाँ पे क्या है, हमारी हाइट है,
ठीक है, नीचे क्या ले लो, वेट ले लो। ठीक है, वेट क्या ले लो, कहाँ से शुरू है, 50 से। 50 से नीचे भी है कुछ, कुछ है 50 से नीचे, कुछ भी नहीं है। तो 50 से स्टार्ट कर लो ना, 50 से। 50, 55, 5 का गैप ले लो, 60, 65 ले लो ऐसे से। सही है, इसमें 10 का गैप ले रखा है, इसमें 5 का। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, हाइट कितनी है, 180 है। 180 वाले की जो वेट है वो कितना है, 65 है। यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बना दो एक बिंदु सा। ठीक है, फर्स्ट आ गया, कितना है। सेकंड क्या है कि 150 जो हाइट है, 150 कहाँ पे, यहाँ पे 150 जो हाइट है उसकी वेट कितने हैं बच्चे, 150, 54 है। 54 है, तो यहाँ ये 55 हो गया, तो यहाँ पे 150 पे कितना है, यहाँ से ले लूँ 54, यहीं पे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी इधर से। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे ले लूँ, सेकंड बिंदु, तो सेकंड वैल्यू मेरी यहाँ पे है। थर्ड वैल्यू ले लूँ, थर्ड वैल्यू क्या है, 158। 158 यहाँ पे है, तो 158 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 55 है। तो 158 की यहाँ पे है 158, इसकी वैल्यू 55 है। वैसे 165 कहाँ पे है, यहाँ पे 165 की है 65 यहीं पे ही है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 165 हो गया, 175 कहाँ पे है, यहाँ पे 175 है। 175 की कितनी है, 60 आई यहाँ पे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, 163 है। 163 यहाँ है, 163 की कितनी है, 54 ही है, तो यहाँ पे ले लेती हूँ मैं। ठीक है, 195 कहाँ है, यहाँ है। 195 की क्या है, 63 है। 63 यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से ले लेती हूँ 195 पे यहाँ की है, ये नहीं है। 155 यहाँ, इसकी कितनी है, 50 है, यहाँ है बच्चे। अब देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, ऐसे ये बिंदु है। ठीक है, अब सारे किस साइड में मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, किस साइड। अगर रफली ड्रॉ करूंगी तो कैसे बनेगा, ऐसे से बनेगा ना, ऐसे 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 से रफली ड्रॉ कर रही हूँ मैं, है ना। इनको थोड़ा थोड़ा मिलाने की कोशिश कर रही हूँ इसके आसपास। ठीक है बच्चे, ठीक है, बन रहा है ना थोड़ा थोड़ा। ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेंक कर रही है, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, बन रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अगर मैं रफली बनाना चाह रही हूँ तो ऐसे ऐसे डायग्राम बन रहा है, तो ऐसे बनेगा तो कौन क्या पढ़ के आए हैं, अगर ऐसा होगा तो कौन सा होता है ये, कौन सा वाला बनेगा, कौन सा बच्चे, कौन सा बनेगा ये बताओ। ये बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना ऊपर के। अगर अब ये कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा बन रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं बन रहा, अगर परफेक्ट पॉजिटिव बनता तो बिल्कुल ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे लाइन जाती, लेकिन परफेक्ट तो नहीं बन रहा। कौन सा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो कौन सा कोरिलेशन हो गया हमारा, ये क्या निकल के आ गया, कौन सा वाला है, ये वाला ना, ये पढ़ के आ चुके हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो समझ में आ गया कैसे बनाने हैं डायग्राम्स, और कैसे हमें ये रफली आइडिया मिला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर तो नहीं मिल पाया, और ये इसीलिए थोड़ा क्या माना जाता है, थोड़ा गलत माना जाता है। ठीक है, लेकिन हमें रफली आइडिया मिल जाता है कि हाँ कोरिलेशन कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमें करेक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती कि इसकी वैल्यू कितनी आई है ना, कितने से अफेक्ट कर रहा है ना, 0.75 से कितना ऊपर नीचे है ना। तो वो सब चीज़ें तो नहीं निकल के आ पाती, लेकिन हमें इससे रफली आइडिया मिल जाता है कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, तो यही है स्केटर डायग्राम, ऐसे ही इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चे, ये मैं करवा चुकी हूँ आज, तो इसके क्वेश्चन आज ही कर लेना। ठीक है, कल हम इसका ही सेकंड मेथड्स पढ़ेंगे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। ठीक है, जो सफिशिएंट मेथड्स माना जाता है, जो एक्यूरेट होता है वो। ठीक है, ठीक है, चलो।